तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा इंसान कब तक खतरनाक बन जाता है जब उसके परिवार पर बात आ जाए या जब उसके प्यार को कोई छीनने की कोशिश करे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें प्यार है, गुस्सा है, बदला है और सबसे ज़्यादा परिवार के लिए लड़ने का जज्बा है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि कुथी पंडित जो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है विक्रम प्रभु ने और इनके साथ नज़र आती है लक्ष्मी मेनन। इस फिल्म का डायरेक्ट किया है एम मुथाई ने और कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां रहता है एक लड़का पुलिकथु पांडी एक सीधा साधा लेकिन बेहतर ताकतवर और गुस्सेल स्वभाव वाले का इंसान है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। गांव में उसकी एक अलग पहचान है। लोग उससे थोड़ा डरते भी हैं लेकिन सम्मान भी करते हैं क्योंकि पांडी कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। एक दिन पांडी की ज़िंदगी में एंट्री होती है एक लड़की की और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है लेकिन जैसे हर कहानी में होता है यहाँ भी सब कुछ इतना आसान नहीं होता क्योंकि लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ होता है। जब लड़की के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और यहीं से शुरू होती है असली टक्कर। एक तरफ पांडे का सच्चा प्यार तो दूसरी तरफ समाज और परिवार का दबाव। पांडे को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। वो अपने प्यार और अपने परिवार दोनों के बीच फंस जाता है और यहीं से कहानी इमोशनल और इंटेंस हो जाती है। क्या पांडे अपने प्यार को हासिल कर पाता है या फिर हालात उसे कुछ और बनने पर मजबूर कर देते हैं? क्या उसका गुस्सा उसकी ताकत बनता है या उनकी सबसे बड़ी कमजोरी? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलना। आखिर में कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सही या गलत नहीं होते, बस ज़रूरी होते हैं। पांडे की कहानी हमें यह बताती है कि प्यार, परिवार और इज्जत, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर आपको ऐसे डिटेल्स मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आगे हम इस मूवी के बारे में और जानते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे एक साधारण सा लड़का पुलिकथु पांडे अपने ज़िंदगी में प्यार और परिवार के बीच फंस जाता है। अब कहानी यहाँ से और भी ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल होने वाली है। पांडे का एक किरदार ऐसा है जो बाहर से बहुत ही गुस्सैल दिखता है लेकिन अंदर से वो एकदम साफ दिल वाला इंसान है। वो अपने परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखता है और यही चीज़ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हालात उसके खिलाफ जाने लगते हैं। जब पांडे और इसकी लड़की का रिश्ता गहराता है तो गांव में बातें फैलने लगती हैं, लोग बातें बनाने लगते हैं और धीरे धीरे ये बात लड़की के परिवार तक पहुंच जाती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ पांडे का सच्चा प्यार है और दूसरी तरफ समाज की सोच और परंपरा है। लड़की का परिवार इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। लड़की पर उसके परिवार का दबाव बढ़ने लगता है। उसे समझाया जाता है, डराया जाता है, यहाँ तक कि उसे मजबूर भी किया जाता है कि वो पांडे से दूर हो जाए। इधर पांडे भी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसका गुस्सा उसे बार बार कंट्रोल से बाहर ले जाता है। पांडे का गुस्सा उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब कोई उसके परिवार या उसके प्यार के खिलाफ जाता है तो वो चुप नहीं बैठता लेकिन कई बार उसका यही गुस्सा हालत को और भी ख़राब कर देता है और यही चीज़ कहानी को और भी रियलिस्टिक बनाती है क्योंकि असली ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से पांडे की ज़िंदगी पूरी तरह उलट जाती है।
अब वो सिर्फ एक प्यार करने वाला लड़का नहीं रहता, बल्कि हालात उसे एक जिम्मेदार हो सकते इंसान बना देती है। यहाँ से पांडे का कैरेक्टर धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ अपने गुस्से में फैसला लेता था, लेकिन अब वो सोच समझकर कदम उठाने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से भी जी जाती है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है फैमिली इमोशन। पांडे का अपने परिवार के साथ रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। वो अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है, और अब जब परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो पांडे बिना सोचे समझे उनके लिए खड़ा हो जाता है। अब कहानी धीरे धीरे अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। तनाव बढ़ता जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और हालात और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। पांडे को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को डिफाइन करने वाला होता है। क्लाइमेक्स में इमोशनल और ड्रामेटिक मोमेंट्स आते हैं, जहाँ पांडे को ये तय करना होता है कि वो अपने गुस्से को चुनेगा या अपने परिवार या प्यार को, और आखिर में वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो आसान नहीं होता, लेकिन सही होता है। इस फिल्म का असली मैसेज बहुत ही गहरा है। गुस्सा हमेशा समाधान नहीं होता, परिवार की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, और सच्चा प्यार कभी भी आसान नहीं होता। ये फिल्म हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अगर आप पांडे की जगह होते तो क्या करते? क्या आप परिवार को चुनते या प्यार को? अगर आपको वीडियो का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आगे इसी कहानी को हम और बढ़ाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते को तोड़ सकता है। पुलिस का कुत्तू पांडे अब पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से देखने पर पांडे अभी भी वही मजबूत और गुस्सैल इंसान लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता है कि क्या मैंने सही किया? क्या मेरा गुस्सा मेरे अपने लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है? और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट इस कहानी को और ज़्यादा रियल बनाते हैं। पांडे और उस लड़की के बीच का रिश्ता अब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहा, वो एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जहां दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझते हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि कभी कभी सच्चा प्यार होने के बावजूद दो लोग साथ नहीं रह पाते। फिल्म यहाँ एक बहुत ही गहरी बात बताती है, गहरी बात दिखाती है कि हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से सही होता है। लड़की का परिवार गलत नहीं है, वो सिर्फ अपनी इज्जत और परंपरा को बचाना चाहते हैं। पांडे भी गलत नहीं है, वो सिर्फ अपने प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा है, और यही टकराव कहानी को पावरफुल बनाती है। अब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पांडे को हर कदम बहुत ही सोच समझ कर रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है, और यहाँ से कहानी में सस्पेंस और टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहानी में एक ऐसा मोमेंट्स आता है जब पांडे को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ता है। पहली बार वो रिएक्ट करने की बजाय सोचकर डिसीजन लेता है, और यही मोमेंट उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब पांडे सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी बन चुका है। वो समझ जाता है कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर खुद को संभालने में है। अब फिल्म का सबसे इमोशनल पार्ट आता है। पांडे अपने परिवार के साथ बैठकर उनकी तकलीफ को समझता है, उनकी उम्मीदों को समझता है, और पहली बार वो अपने फैसलों के बारे में गहराई से सोचता है। ये सेंस ऑडियंस को अंदर तक छू जाता है। अब कहानी क्लाइमेक्स के बिल्कुल करीब है, तनाव अपने पीक पर है, हर कैरेक्टर अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, और अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है कि क्या सब कुछ ठीक होगा या सब कुछ बिखर जाएगा। क्लाइमेक्स में इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पांडे को आखिरी बार एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है, वो फैसला जो उसके प्यार, उसके परिवार और उसके पहचान तीनों को प्रभावित करेगा। और आखिर में वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो सेक्रीफाइस से भरा होता है, लेकिन वही रास्ता उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। इस फिल्म का मैसेज सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि गुस्सा एक इमोशन है, लेकिन कंट्रोल उससे भी बड़ा है। प्यार ज़रूरी है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है, और परिवार हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर इस कहानी को साइकोलॉजिकल नज़र से देखें तो पांडे का कैरेक्टर एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एंगर ड्राइवन पर्सनैलिटी, मैच्योर डिसीजन मेकर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि हर इंसान बदल सकता है अगर वो अपने इमोशन को समझ ले। अब आप सच सच बताओ कि क्या पांडे का फैसला सही था या उसे अपने दिल की सुन
छीननी चाहिए थी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, अब कहानी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां हर कैरेक्टर को अपने इमोशन के साथ लड़ रहा है और सबसे बड़ी लड़ाई पुलुकुथु पांडे के अंदर चल रही है। एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पांडे अकेला बैठा होता है, चारों तरफ सन्नाटा और उसके दिमाग में सिर्फ यादें, अपने प्यार की यादें, अपने परिवार की उम्मीदें। वो पहली बार अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि मैं आखिर बन क्या गया हूँ। ये सीन्स बहुत ही पावरफुल है क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं, इमोशन बोलता है। यहाँ से पांडे को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि सिर्फ ताकत से ज़िंदगी नहीं जीती जा सकती, रिश्तों को समझना पड़ता है, लोगों की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ता है और सबसे ज़रूरी खुद को बदलना पड़ता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े सवाल की तरफ बढ़ती है, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है या जिम्मेदारी? पांडे जानता है कि अगर वो अपने दिल की सुनेगा तो शायद वो अपने परिवार को खो देगा, और अगर वो परिवार को चुनेगा तो उसका प्यार अधूरा रह जाएगा। और यही डायलेमा ऑडियंस को इमोशनली जोड़ देता है। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है, यहाँ पांडे बिना कुछ कहे एक बड़ा सेक्रीफाइस कर देता है। वो किसी से लड़ाई नहीं करता, कोई हंगामा नहीं करता, बस चुपचाप सही समझकर फैसला ले लेता है, और यही चीज़ उसके कैरेक्टर को हीरोइक बनाती है। अब फिल्म हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिखाती है। हर कहानी में विलन जरूरी नहीं होता, कभी कभी हालात ही सबसे बड़े विलन होते हैं। लड़की का परिवार, समाज, परंपराएं, ये सब मिलकर ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जहाँ कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। अब क्लाइमैक्स के बाद का हिस्सा आता है जहाँ हमें दिखाता है कि पांडे अपने फैसले के साथ जीना सीख रहा है। वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो टूट भी नहीं गया, वो और भी मजबूत बन गया है अंदर से। फिल्म का एंडिंग बहुत ही लाउड नहीं है, बल्कि बहुत शांत और इमोशनल है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये एंडिंग हमें ये बताती है कि सब परफेक्ट हो गया, बल्कि ये दिखाती है कि ज़िंदगी इम्परफेक्ट होते हुए भी आगे बढ़ती है। अगर हम इस कहानी को अपनी ज़िंदगी से जोड़ें तो हमें एहसास होगा कि हम सब कभी ना कभी पांडे की तरह सिचुएशन में आते हैं, जहां हमें टफ चॉइसेस लेने पड़ते हैं, जहां कोई ऑप्शन पूरी तरह सही नहीं होता। इस फिल्म से हमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। कभी भी गुस्से में फैसला मत लो, रिश्तों की वैल्यू को समझो और ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलो, क्योंकि एक गलत डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। अगर हम फिल्म को एक सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मूवी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जिसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, रियलिस्टिक सिचुएशन है और रिलेटेबल इमोशन है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें आपको अपने दिल और दिमाग के बीच चूज़ करना पड़ा हो, और आपने क्या चुना? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम इस स्टोरी को और आगे जानते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अब कहानी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहाँ इमोशनल अपने पीक पर है, और अब हर छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। एक शांत सा माहौल है, हवा चल रही है, चारों तरफ सन्नाटा है और पांडे अकेला है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि कन्फ्यूज़न और दर्द साफ दिखाई देता है। वो खुद से बात करता है, क्या सच में यही सही रास्ता है? यह जब ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हर रास्ता किसी न किसी अपने को दूर कर देता है, तब इंसान क्या करे? ये लाइन ऑडियंस को डीपली कनेक्ट कर देंगी। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, पांडे और उसके प्रेमिका के खुशहाल मोमेंट, उनकी हंसी, उनके सपने, वो छोटी छोटी बातें जो उनके रिश्ते को खास बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे फ्लैशबैक खत्म होता है, रियलिटी और भी दर्दनाक हो लगने लगती है। अब पांडे को समझ में आता है कि सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता, ज़िंदगी में और भी जिम्मेदारियां होती है, और ये रियलाइजेशन उसे बदलने लगता है। अब आता है सबसे क्रूशियल मोमेंट। अब पांडे को फैसला लेना है, दिल की सुने या जिम्मेदारी।
की या ड्रामेटिक पॉज ले दिखाई देता है और फिर वो एक गहरी सांस लेता है और फैसला कर लेता है। एक ऐसा फैसला जो आसान नहीं है। अब पांडे पूरी तरह बदल चुका है। अब वो इम्पल्सिव नहीं है। अब वो सोच समझकर कदम उठाता है और यही उसका असली ग्रोथ है। एक बहुत ही इमोशनल सीन्स आता है जहाँ पांडे अपने परिवार के साथ होता है और कोई ज़्यादा डायलॉग नहीं, बस इमोशन। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट है और फैमिली की आंखों में ट्रस्ट है। ये सीन्स ऑडियंस को इमोशनल कर देता है। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। पांडे और उसकी प्रेमिका आखिरी बार मिलते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस खामोशी और उस खामोशी में ही सब कुछ कहा जाता है। ये चीज़ बहुत ही मैच्योर और रियलिस्टिक है। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही पूरे लगते हैं। ये लाइन बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट दिखाती है। अब कहानी दिखाती है कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, चाहे हम कितने भी टूटे क्यों न हों। पांडे आगे बढ़ता है लेकिन अपने पास को भूलता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। अगर हम कॉफी को डीपली एनालाइज करें तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक जर्नी है एक लड़के से एक समझदार इंसान बनने की। यह फिल्म से हम यह समझ में आता है कि हर चीज़ हमें नहीं मिलती, लेकिन हर एक्सपीरियंस हमें कुछ सिखाता है और कभी कभी हारना ही असली जीत होती है। अभी आप बताइए, क्या सच्चापन सेक्रीफाइस मांगता है या हमें हर हाल में अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए? आपका आंसर क्या है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप बताइएगा आप इससे क्या महसूस कर पाते हैं। अब हम स्टोरी को और आगे जानते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे इमोशनल फेज पर पहुंच चुकी है। यहाँ शब्द कम है और एहसास ज़्यादा है। पांडे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदम भारी है लेकिन उसका फैसला अब मजबूत है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि क्लैरिटी है। अब इंसान अपने अंदर की लड़ाई जीत जाता है, तब उसे बाहर की किसी लड़ाई से डर नहीं लगता। अब सामने वो लोग खड़े हैं जो कभी उसके खिलाफ थे, लेकिन इस बार पांडे रिएक्ट नहीं करता, वो कामली बात करता है। पांडे मैं लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ सही करने आया हूँ। यह डायलॉग बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट देगा। अब माहौल बदलता है। पांडे की नज़र उसकी प्रेमिका पर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बिना कुछ बोले सब कुछ समझ जाते हैं। पांडे, हमने जो चाहा वो गलत नहीं था, लेकिन शायद सही समय नहीं था। कोई बैकग्राउंड डायलॉग नहीं, कोई सिर्फ म्यूजिक और एक्सप्रेशन। यही मोमेंट ऑडियंस को इमोशन कर देती है। हर कहानी का अंत खुशियों से नहीं होता, लेकिन हर कहानी कुछ सिखाकर जरूर जाती है। अब पांडे अपना फैसला एक्सेप्ट कर चुका है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो आगे बढ़ जाता है और ये जो शॉट्स है बहुत ही सिनेमैटिक लगता है। अब दिखाया जाता है कि पांडे अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ रहा है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है और उसके चेहरे पर अब शांति है। ज़िंदगी हमें हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वो हमें वही देती है जो हमें बनना होता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है, बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चलता है और स्टोरी खत्म होती है, लेकिन ऑडियंस के दिल में एक फीलिंग छोड़ जाती है। अभी आप बताइए कि क्या पांडे ने सही फैसला लिया या उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए था? आपकी क्या सोच है, आप ज़रूर बताइएगा। इसके आगे हम मूवी को और जानते हुए डिटेल्स में चलेंगे। तो कभी क्या आपने सोचा है कि एक सिंपल सी कहानी भी लोगों के दिल में इतनी गहराई तक कैसे उतर जाती है? अब आगे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पुकीकुथु पंडी लोगों को इतनी पसंद आई और क्या वजह थी कि ऑडियंस इस फिल्म से इमोशनली कनेक्ट हो गई। अब हम जानेंगे इसका पूरा डीप एनालिसिस और उसके कुछ कारण डिटेल्स में कि लोगों को ये कहानी क्यों अच्छी लगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह है इसकी रियलिस्टिक और रिलेटेबल स्टोरी। कहानी क्यों फैंटासी नहीं है, कोई ओवर द टॉप कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक साधारण इंसान की असाधारण इमोशनल जर्नी है। लोगों को लगा कि ये तो हमारी ही तरह की ज़िंदगी है, ये सिचुएशन तो हमने भी देखी है और यही रिलेबिलिटी ऑडियंस को फिल्म से जोड़ देती है। फिल्म का सबसे पावरफुल एलिमेंट है इमोशन। इसमें फैमिली इमोशन, लव इमोशन और सेक्रीफाइसेस सब कुछ बहुत ही नेचुरल
तरीके से दिखाया गया है। ऑडियंस सिर्फ मूवी नहीं देखती, वो उसे फील करती है। इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फैमिली। इस फिल्म में परिवार की इज्जत, रिश्तों की अहमियत, जिम्मेदारी बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई गई है और यही रीज़न है कि यह फिल्म हर एज को कनेक्ट करती है। विक्रम प्रभु का कैरेक्टर बहुत ही बैलेंस्ड है, वो स्ट्रॉन्ग भी है, इमोशनल भी है और रियलिस्टिक भी है। ऑडियंस को एक ऐसा हीरो पसंद आता है जो परफेक्ट नहीं हो बल्कि ह्यूमन हो। इस फिल्म में हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर दिखता है, गुस्सैल लड़का, समझदार इंसान, और यही जर्नी ऑडियंस को इंस्पायर करती है। लोगों को लगता है कि अगर ये बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। इस फिल्म की लव स्टोरी फिल्मी नहीं है, ओवर ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि बहुत ही रियल है। इसमें स्ट्रगल है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और सैक्रिफाइसेस भी है और यही चीज़ इसे स्पेशल भी बनाती है। हर अच्छी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है और इस फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट है। प्यार वैस परिवार, सोसाइटी वैस इंडिविजुअल, और यही टेंशन ऑडियंस को एंड तक बांधे हुए रखती है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स लाउड नहीं है, ओवर एक्शन नहीं है, बल्कि इमोशनल, मीनिंगफुल, जो ऑडियंस के दिल में रहता है। ऑडियंस को यह फिल्म इसलिए भी पसंद आई क्योंकि ये रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है और हर इंसान कभी ना कभी टफ डिसीजन लेता है, सेक्रीफाइस करता है और यही फिल्म में दिखाया गया है। एम मुथुरई ने फिल्म को बहुत ही सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट किया। कोई अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, स्टोरी स्ट्रेंथ और इम्पैक्टफुल है जिससे ऑडियंस इजीली कनेक्ट कर पाती है। इस फिल्म में एक्शन भी है, इमोशन भी है और इसीलिए ये दोनों टाइप्स के व्यूअर को पसंद आई। फिल्म का मैसेज बहुत ही डीप है, गुस्सा कंट्रोल करना ज़रूरी है, रिश्ते की वैल्यू समझनी चाहिए और ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए। ये मैसेज ऑडियंस के साथ रहता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े रीज़न जिसकी वजह से पुलिकुथु पांडे लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आए। इसे और भी डिटेल्स में जानते हुए चलेंगे। तो कभी आपने क्या गौर किया है कि कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि उन्हें महसूस भी किया जाता है और वो धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग में अपनी एक ऐसी जगह बना लेती है जहाँ से उन्हें निकाल पाना आसान नहीं होता। और ठीक ऐसी ही एक फिल्म है पुलिकुथु पांडे, जिसे लोगों ने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देखा बल्कि अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं से जोड़कर महसूस किया और यही वजह है कि ये फिल्म ऑडियंस के बीच इतना ज़्यादा पसंद की गई। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी की सादगी और इसकी गहराई है, क्योंकि यह किसी काल्पनिक या असंभव दुनिया की कहानी नहीं दिखाती बल्कि एक ऐसे आम आदमी की ज़िंदगी को सामने लाती है जो अपने परिवार, अपने प्यार, अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंसकर ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है जिनसे शायद हर कोई अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गुजरता है। और यही कारण है कि दर्शकों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो स्क्रीन पर किसी और की कहानी नहीं बल्कि अपनी ही कहानी देख रहे हो। जब कोई फिल्म अपने इमोशन को इतनी सच्चाई और इतनी सहजता के साथ पेश करती है तो दर्शक उसे देखते वक्त खुद को उस कहानी का हिस्सा समझने लगते हैं और यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती बल्कि एक अनुभव बन जाती है। और पुलिकुथु पांडे ने ठीक यही किया, क्योंकि इसमें दिखाए गए रिश्ते, संघर्ष और बलिदान इतने वास्तविक लगते हैं कि दर्शक बिना कोशिश किए ही उनसे इमोशनली जुड़ जाते हैं। भारतीय समाज में परिवार की अहमियत कितनी गहरी होती है यह किसी से छुपा नहीं है और जब कोई फिल्म इस भाव को इतनी संवेदनशीलता, सच्चाई के साथ दिखाती है कि एक इंसान अपने परिवार की इज्जत और खुशी के लिए अपने व्यक्तिगत सपनों और इच्छाओं तक को पीछे छोड़ने को तैयार हो जाता है तो वह कहानी सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाती है। और यही कारण है कि इस फिल्म ने हर उम्र के लोगों को प्रभावित किया। विक्रम प्रभु द्वारा निभाया गया पांडे का किरदार इसलिए खास बन जाता है क्योंकि वह कोई परफेक्ट या आदर्श हीरो नहीं है बल्कि वह एक ऐसा इंसान है
जो गुस्सा करता है, गलतियाँ करता है, परिस्थितियों में उलझता है और धीरे धीरे उन गलतियों से सीख कर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और यही ह्यूमन नेचर उसे दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा रिलेटेबल और पसंदीदा बना देता है। किसी भी कहानी में सबसे ज़्यादा प्रभाव तब पड़ता है जब हम एक किरदार को बदलते हुए देखते हैं, और इस फिल्म में पांडे का एक गुस्से और इम्पल्सिव इंसान से एक समझदार, जिम्मेदार व्यक्ति में बदलना इतना स्वाभाविक और धीरे धीरे दिखाया गया है कि दर्शक उस जर्नी को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे महसूस भी करते हैं, और यही ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें फिल्म में गहराई से जोड़ देता है। इस फिल्म की प्रेम कहानी किसी परिकथा की तरह परफेक्ट नहीं दिखाई गई, बल्कि इसे उन वास्तविक परिस्थितियों के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्यार होने के बावजूद समाज, परिवार और हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि दो लोग साथ नहीं रह पाते। और यही अधूरापन, यही संघर्ष, यही सच्चाई इस लव स्टोरी को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देती है। हर मजबूत कहानी की नींव उसके कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी होती है, और जब कहानी में एक तरफ एक इंसान सच्चा प्यार होता है और दूसरी तरफ उसके परिवार की इज्जत और समाज की सोच होती है, तो यही टकराव सिर्फ कहानी को और आगे बढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर वे खुद उस परिस्थिति में होते तो क्या फैसला लेते। फिल्म का क्लाइमेक्स इसलिए यादगार बन जाता है क्योंकि यह किसी बड़े एक्शन या शोर शराबे के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि एक शांत, भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाले फैसले के साथ समाप्त होता है, जो दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी में हर जीत खुशियों के साथ नहीं आती और हर हार दुख के साथ नहीं होती। जब कोई फिल्म दर्शकों को यह महसूस करा दे कि स्क्रीन पर दिखाई जा रही कहानी उनके अपने जीवन की झलक है, जहां उन्हें भी कभी न कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और ज़रूरी के बीच चुनाव करना होता है, तब वह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं रहती बल्कि एक आईना बन जाती है। और ये इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता है। इस फिल्म का असली संदेश बहुत ही गहराई में छुपा हुआ है, जो हमें यह सिखाता है कि गुस्सा भले हमें ताकतवर महसूस कराए, लेकिन असली ताकत अपने गुस्से को नियंत्रित करने में होती है। और प्यार भले ही जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो, लेकिन जिम्मेदारियां और रिश्ते उसे सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो अगर हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें तो यह साफ हो जाता है कि पुक्कू पांडे को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि इसने उन्हें सिर्फ एक कहानी नहीं दी, बल्कि एक ऐसा अनुभव दिया जिसमें उन्होंने खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को एक नए नज़रिए से देखना सीखा। आगे हम इससे और जानते हुए डिटेल्स में चलेंगे, जब हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों पुल्लुकुट्टू पांडे दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना पाए, तो हमें यह एहसास होता है कि इसकी असली पहचान इसी कहानी में नहीं, बल्कि उन तरीकों में छिपी है जिस तरीके से यह कहानी इंसानी भावनाओं की जटिलता, रिश्तों की नाजुकता और फैसलों के भारीपन को धीरे धीरे खोलती है, जिससे दर्शक खुद को उस दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। इस फिल्म का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना गहरा है क्योंकि यह हमें हमारे अंदर चल रही उन लड़ाइयों की याद दिलाती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि गुस्से और धैर्य के बीच की लड़ाई, दिल और दिमाग के बीच का संघर्ष और सही तथा जरूरी के बीच का चुनाव। और जब दर्शक इन भावनाओं को स्क्रीन पर सजीव रूप में देखते हैं तो वे अनजाने में ही उन कहानी के साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अपने इमोशन को एक साथ नहीं बल्कि परत दर परत खुलती है, जहाँ हर सीन्स के साथ दर्शकों को एक नया एहसास मिलता है, कभी खुशी, कभी दर्द, कभी उम्मीद, कभी निराशा। और यही इमोशनल लेयरिंग दर्शकों को कहानी से जोड़े रखती है, क्योंकि उन्हें हर पल यह जानने की उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होगा और यह सफ़र उन्हें कहाँ ले जाएगा। इस फिल्म
की प्रेम कहानी इसलिए अलग और ख़ास लगती है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा एक साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि कई बार यह उन त्यागों और समझौता का रूप ले लेता है जहाँ दो लोग एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के लिए सही फैसला लेते हैं। और ये अधूरापन इस प्रेम कहानी को और भी ज़्यादा गहरा और यादगार बना देता है। जब एक इंसान ऐसी स्थिति में होता है जहाँ उसे अपने दिल की शून्य कर्तव्य को निभाने के बीच चुनाव करना पड़ता है, तो वह किसी भी रास्ते को चुनकर पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता। और यही मॉरल डायलेमा इस फिल्म की आत्मा बन जाता है, क्योंकि यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में हर निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि यह परिस्थिति या जिम्मेदारियों का परिणाम होता है। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह गुस्से को केवल एक नकारात्मक भावना के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि यह समझाने की कोशिश करती है कि गुस्सा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उसका नियंत्रण ही इंसान की असली ताकत होती है। और दर्शक पांडे के कैरेक्टर को इस जर्नी से गुजरते हुए देखते हैं, तो वे यह महसूस करते हैं कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को काबू पाने में होती है। यह फिल्म समाज का एक ऐसा आईना बनकर सामने आती है जिसमें हम उन परंपराओं, सोच और दबाव को साफ साफ देख सकते हैं जो कई बार लोगों को अपने दिल के खिलाफ जाकर फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। और यही सामाजिक सच्चाई इस कहानी को और भी ज़्यादा प्रासंगिक और प्रभावशाली बना देती है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता को दिखाती है। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ शब्दों से ज़्यादा खामोशी बोलती है, और यही खामोशी उन भावनाओं को व्यक्त करती है जिन्हें शब्दों में कहना संभव नहीं होता। अब जब दर्शक इन शांत लेकिन गहरे पलों को देखते हैं, तो वे बिना किसी डायलॉग के ही उन भावनाओं को समझ जाते हैं जो कहानी को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। इस फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ को बदल पाना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसे स्वीकार करना, उससे सीखकर आगे बढ़ना हमारे नियंत्रण में होता है। और जब पांडे अपने फैसलों को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो वह दर्शकों को यह प्रेरणा देता है कि असली ताकत हालात से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में होती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका इमोशनल रियलिज्म है, क्योंकि इसमें दिखाए गए हर इमोशन, हर रिएक्शन और हर डिसीजन इतने सच्चे और वास्तविक लगते हैं कि दर्शक उसे देखकर यह भूल जाते हैं कि वे एक फिल्म देख रहे हैं। और ये ऑथेंटिसिटी इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। अगर इस फिल्म को एक दार्शनिक नज़र से देखा जाए, तो यह हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी कला है, क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारी इच्छाएं और भावनाएं होती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी होते हैं। और इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही एक सफल और संतुष्ट जीवन की कुंजी है। तो जब हम इन पहलुओं को एक साथ जोड़ते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पुक्कू पांडे को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि इसने केवल मनोरंजन नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपने जीवन, अपने फैसलों और अपने रिश्तों को एक नए नज़रिए से देखने का मौका दिया। और यही किसी भी महान कहानी की एक सबसे बड़ी पहचान होती है। आगे हम इसे और भी जानते हुए चलेंगे, और जब हम और गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुक्कू पांडे ने दर्शकों के मन पर इतना स्थायी प्रभाव कैसे छोड़ा, तो हमें यह समझ आता है कि यह फिल्म केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उन अनकहे एहसासों, अधूरे सपनों और कठिन निर्णयों की कहानी है जिनसे हर इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर गुजरता है। और यही कारण है कि यह फिल्म धीरे धीरे दर्शकों के दिल में उतरती चली जाती है। इस फिल्म का प्रभाव इसीलिए इतना गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि यह सीधे
इंसान के मनोविज्ञान को छूती है। जहाँ एक तरफ व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं और सपने होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारियां, सामाजिक सीमाएं और परिवार की अपेक्षाएं होती हैं। अब जब ये दोनों पक्ष आपस में टकराते हैं तो जो मानसिक संघर्ष पैदा होता है उसे इस फिल्म में इतनी बारीकी और सच्चाई के साथ दिखाया गया है कि दर्शक खुद को उस संघर्ष का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। जब कोई फिल्म हमारे अंदर छिपी पुरानी यादों और अधूरी भावनाओं को जागृत कर देती है तो वह हमारे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, बल्कि एक निजी अनुभव बन जाती है। और इस फिल्म में ऐसे कई पल आते हैं जहाँ दर्शकों को अपने जीवन के वो क्षण याद आ जाते हैं जब उन्हें भी किसी कठिन फैसले का सामना करना पड़ता है। और ये इमोशनल मेमोरी ट्रिगर इस फिल्म को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देते हैं। इस फिल्म की प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला पहलू यह है कि इसमें प्यार को शब्दों और बड़े बड़े वादों के जरिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं, नज़रों के इशारों और खामोशी पलों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो यह साबित करता है कि सच्चा प्यार दिखावे का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह उन अनकहे एहसासों में छिपा होता है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों में से यह है कि कई बार हमें वह त्याग करना पड़ता है जिसे हम दिल से नहीं करना चाहते, लेकिन परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती हैं। और यह फिल्म इसी सच्चाई को इतनी संवेदनशील और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। दर्शक ये समझ पाते हैं कि हर सैक्रिफाइस कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि कई बार वह सबसे बड़ी ताकत और परिपक्वता का संकेत होता है। इस फिल्म का सबसे शक्तिशाली पहलू उसका एक्सटर्नल एक्शन नहीं, बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। और जब पांडे अपने अंदर चल रहे इस संघर्ष से गुजरता है तो वह केवल एक कैरेक्टर नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा प्रतीक बन जाता है जो हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जिसने कभी अपने दिल और दिमाग के बीच जंग लड़ी हो। समाज की अपेक्षाएं और परंपराएं कई बार इंसान के व्यक्तिगत निर्णयों पर इतना गहरा प्रभाव डालती है कि वह अपनी इच्छाओं को दबाकर वही रास्ता चुनने पर मजबूर हो जाता है जो समाज के अनुसार सही माना जाता है। और यह फिल्म इस सामाजिक दबाव को इतनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करती है कि दर्शक इसे केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अपने आसपास की वास्तविकता के रूप में देखने लगते हैं। इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह हमें यह सिखाती है कि टूटने के बाद भी इंसान खुद को फिर से जोड़ सकता है। भले ही घाव पूरी तरह से भर ना पाए, लेकिन समय के साथ इंसान उसके साथ जीना सीख जाता है। और यही हीलिंग प्रोसेस इस कहानी को एक सकारात्मक और प्रेरणात्मक दिशा देता है। आमतौर पर हम ताकत को शारीरिक शक्ति या बाहरी जीत के रूप में देखते हैं, लेकिन यह फिल्म हमें यह समझाती है कि असली ताकत अपने इमोशन को समझने, अपने गुस्से को नियंत्रित करने और सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। और यही सोच दर्शकों के नज़रिए को बदलती है। कुछ फिल्में खत्म होते ही भुला दी जाती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहती है, हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में और हमारी यादों में। और यह फिल्म उन्हीं में से एक है, क्योंकि इसका असर सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह धीरे धीरे हमारे अंदर उतर जाती है। यदि इस फिल्म को एक गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ को पाना ही सफलता नहीं होती, बल्कि कई बार कुछ चीज़ों को खोकर भी हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वे अनुभव हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा गहरा संदेश है। तो जब हम इन सभी गहराइयों और भावनाओं और सच्चाइयों को एक साथ देखते हैं तो यह समझना मुश्किल नहीं रहता कि आखिर क्यों पुलिकेशिन पांडे दर्शकों के दिलों में इतना गहराई तक उतर गई, क्योंकि इसने उन्हें केवल एक कहानी नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें खुद से मिलवाया भी। उनके अंदर छिपे उन सवालों को जगाया जिनका जवाब वे शायद पहले कभी ढूंढने की कोशिश नहीं कर पाए थे। आगे हम इसे और जानते हुए, डीप समझते हुए चलेंगे, जब हम पूरी गहराई के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलिकेशिन पांडे जैसी एक साधारण दिखने वाली कहानी
किस तरह से दर्शकों के दिल और दिमाग दोनों पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल हो जाती है, तो यह हमें एहसास होता है कि इस फ़िल्म की असली ताकत उसके बड़े मोमेंट्स में नहीं, बल्कि उन छोटे-छोटे पलों में छिपी है, जहाँ एक नज़र, एक खामोशी या एक अधूरा वाक्य भी हज़ारों शब्दों से ज़्यादा असर छोड़ जाता है। और ये सबटल स्टोरी टेलिंग इसे बाकी फ़िल्मों से अलग बनाती है। इस फ़िल्म का प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहता जब दर्शक इसे देख रहे होते हैं, बल्कि यह उनके अवचेतन मन में धीरे-धीरे जगह बनाता है, जहाँ यह उनके अपने अनुभव, उनके दबे हुए एहसासों और उनके अधूरे फैसलों के साथ जुड़कर एक ऐसा भावनात्मक संबंध स्थापित करता है, जो उन्हें बार-बार इस कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही सबकॉन्शियस इम्पैक्ट किसी भी फ़िल्म को ट्रूली मेमोरेबल बनाता है। कुछ कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनके एहसास ख़त्म नहीं होते, बल्कि वे हमारे अंदर एक इको की तरह गूंजते रहते हैं। और यह फ़िल्म भी ठीक ऐसा ही करती है, क्योंकि इसके सीन्स, इसके डायलॉग और इसके इमोशनल मोमेंट्स दर्शकों के दिल में बार-बार लौटकर आते हैं, मानो वे उन्हें किसी अधूरी भावना की याद दिला रहे हों, जिसे वे पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाए। इस फ़िल्म में रिश्तों को जिस गहराई और संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है, वह यह साबित करता है कि इंसानी रिश्ते कभी भी केवल खुशियों या दुखों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे कई जटिल भावनाओं, गलतफ़हमियों, उम्मीदों, त्यागों का मिश्रण होते हैं। और जब इन सभी पहलुओं को इतनी सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो दर्शक खुद को उन रिश्तों में देखने लगते हैं। जीवन की एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत यह है कि हम हर चीज़ को अपने अनुसार नहीं ढाल सकते, और कई बार हमें वह स्वीकार करना पड़ता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। और यह फ़िल्म इसी सच्चाई को इतनी ईमानदारी से प्रस्तुत करती है कि दर्शक इसे केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का सबक भी मानने लगते हैं। इस फ़िल्म की सबसे ख़ास बात यह है कि यह अपने इमोशन को चिल्लाकर या अत्यधिक नाटकीय तरीके से प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह उन्हें एक नियंत्रण और संतुलित रूप से भी दिखाती है, जिससे हर भावना और भी ज़्यादा वास्तविक और प्रभावशाली लगती है। और यही इमोशनल रेस्ट्रेंट इसे एक मैच्योर और थॉटफुल फ़िल्म बनाता है। इस फ़िल्म को देखने के बाद दर्शकों का नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि वे समझ पाते हैं कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं और हर व्यक्ति अपने अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर सही या गलत हो सकता है। और ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट उन्हें ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनाता है। यह फ़िल्म हमें यह सिखाती है कि दर्द और संघर्ष केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें एक नए रूप में ढालने के लिए होते हैं। और जब हम उन अनुभवों को स्वीकार करके उनसे सीखने लगते हैं, तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस कहानी को एक साधारण कहानी से एक प्रेरणादायक यात्रा में बदल देता है। इस फ़िल्म में खामोशी केवल एक विराम नहीं है, बल्कि वह एक भाषा है जो उन भावनाओं को व्यक्त करती है जिन्हें शब्दों में बयां करना संभव नहीं होता। अब जब दर्शक इन खामोश पलों को महसूस करते हैं, तो वे खुद अपने अंदर झांकने लगते हैं, जो इस फ़िल्म के प्रभाव को और भी ज़्यादा गहरा बना देते हैं। यह फ़िल्म दर्शकों को केवल भावुक नहीं करती, बल्कि उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाती है, क्योंकि यह दिखाती है कि अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और सही तरीके से व्यक्त करना कितना ज़रूरी होता है। और यही सीख उन्हें अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। अगर इस फ़िल्म को और भी गहराई से समझा जाए, तो यह केवल एक सामाजिक या पारिवारिक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यह एक अस्तित्ववादी सवाल खड़ा करती है कि आखिर जीवन का असली अर्थ क्या है, और क्या हमारी इच्छाओं को पूरा करने में है या हमारी जिम्मेदारियों को निभाने में। और इसी सवाल के जवाब को खोजते हुए यह फ़िल्म दर्शकों को एक गहरे आत्ममंथन की ओर लेकर जाती है। तो जब हम इन सभी समस्याओं, भावनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव और दार्शनिक सवालों को एक साथ देखते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पुल
पुलिकुथु प्रपंडी को लोगों ने केवल इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि ये एक अच्छी फिल्म थी, बल्कि इसलिए भी पसंद किया क्योंकि इसने उन्हें खुद के करीब लाया, उन्हें उनके अपने जीवन के उन पहलुओं से मिलवाया जिन्हें वे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही किसी भी महान कहानी की एक सबसे बड़ी सफलता होती है। जब हम एक बार फिर से गहराई में उतरकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फूलकुंड पांडे जैसी फिल्म दर्शकों के मन में इतने देर तक क्यों बनी रही, तो हमें यह एहसास होता है कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है जो धीरे धीरे दर्शकों के भीतर प्रवेश करता है और उनके अपने जीवन के अनुभवों के साथ जुड़ता है और फिर एक ऐसे प्रतिबिंब के रूप में उभरता है जिसमें वे खुद को, अपने फैसलों को और अपने रिश्तों को नए नज़रिए से देखने लगता है। इस फिल्म की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि यह दर्शकों को केवल पैसिव व्यूअर बनाकर नहीं रखती, बल्कि उन्हें एक्टिवली सोचने, महसूस करने और हर सेंस के पीछे छिपे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है। और ये कॉग्निटिव एंगेजमेंट इसे एक साधारण फिल्म से एक इमर्सिव अनुभव में बदल देता है, क्योंकि दर्शक केवल कहानी को फॉलो नहीं करते बल्कि उसके हर पहलू को अपने दिमाग में एनालाइज करने लगते हैं। इस फिल्म का इमोशनल रेजोनेंस इतना गहरा है कि इसके सीन्स खत्म होने के बाद भी उनके एहसास दर्शकों के भीतर लंबे समय तक गूंजते रहते हैं। और यह रेजोनेंस इसलिए पैदा होता है क्योंकि फिल्म उन यूनिवर्सल इमोशन को छूती है जिन्हें हर इंसान कभी न कभी महसूस करता है, जैसे कि प्यार, दर्द, पछतावा, जिम्मेदारी और त्याग। जब ये सभी भावनाएं एक साथ सामने आती हैं तो वे दर्शकों के दिल में एक स्थायी छाप छोड़ देती हैं। यह फिल्म प्यार को एक असल और सीधी भावनाओं के रूप में प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि प्यार कई बार जटिल, उलझा हुआ और परिस्थितियों से प्रभावित होता है, जहाँ केवल भावना ही नहीं बल्कि समय, समाज और जिम्मेदारियाँ भी उसके स्वरूप को बदल देती है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रेम कहानी को और भी ज़्यादा वास्तविक और प्रभावशाली बना देती है। इस फिल्म में जो इथिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वह केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो कभी न कभी अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां उन्हें अपने सिद्धांतों, अपने रिश्तों और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। और यही नैतिक दुविधा इस कहानी को एक गहरे स्तर पर मीनिंगफुल बनाती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि भावनाओं को व्यक्त करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उन्हें नियंत्रित करना भी है, क्योंकि बिना नियंत्रण के भावनाएं हमें ऐसे फैसले पर लेकर मजबूर कर सकती है जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। और जब पांडे अपने इस इमोशन जर्नी से गुजरता है तो वह दर्शकों को यह सिखाता है कि असली जिम्मेदारी अपने इमोशन के साथ बैलेंस बनाकर चलने में है। इस फिल्म की सांस्कृतिक गहराई भी इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं बताती बल्कि यह उस समाज की झलक भी दिखाती है जहाँ परंपराएं, मान्यता और सामाजिक अपेक्षाएं लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। और जब दर्शक इस कल्चरल ऑथेंटिसिटी को देखते हैं तो उन्हें यह कहानी और भी ज़्यादा सच्ची और करीब महसूस होती है। इस फिल्म का सबसे खूबसूरत और प्रेरणादायक पहलू यह है कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ को जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार हार को स्वीकार करना और उससे सीखकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और जब पांडे इस एक्सेप्टेंस को अपनाता है तो वह एक मजबूत और परिपक्व इंसान के रूप में सामने आता है। आखिरकार यह फिल्म हमें यह सिखाने में सफल होती है कि असली खुशी बाहरी उपलब्धियों या इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि अपने अंदर शांति और संतुलन पाने में होती है। और जब इंसान अपने अंदर की इस खोज, शांति की खोज को पा लेता है
तो वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित और संतुष्ट रह सकता है। कुछ कहानियाँ केवल उस समय तक ही सीमित रहती हैं जब तक हम उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों को लंबे समय तक प्रभावित करती हैं। और यह फ़िल्म उन्हीं कहानियों में से एक है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दर्शकों के जीवन के प्रति उनके नज़रिए को भी बदल देता है। यदि इस फ़िल्म के सार को एक वाक्य में समझने की कोशिश की जाए, तो ये कहा जा सकता है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह नहीं है कि हम क्या पाते हैं या क्या खोते हैं, बल्कि यह है कि हम उन अनुभवों से क्या सीखते हैं और कैसे वे हमें एक बेहतर, समझदार और संतुलित बनने में मदद करते हैं। तो जब हम इन सभी गहराइयों, भावनात्मक परतों, मनोवैज्ञानिक प्रभावों और दार्शनिक संदेशों को एक साथ जोड़ते हैं, तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिकुथु पांडे को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि इसने केवल उन्हें एक कहानी नहीं दी, बल्कि उन्हें एक ऐसा अनुभव दे दिया जिसने उनके दिल को छुआ, उनके दिमाग को सोचने पर मजबूर किया और उनके जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की प्रेरणा दी। जब हम एक बार फिर से बहुत ध्यान और गहराई के साथ यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलिकुथु पांडे जैसी फिल्म दर्शकों के दिल में इतनी मजबूती से अपनी जगह कैसे बना लेती है, तो हमें यह महसूस होता है कि यह केवल एक कहानी का असर नहीं है, बल्कि यह उन भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्तरों का संगम है जो एक साथ मिलकर दर्शकों के अंदर एक सामाजिक अनुभव पैदा करते हैं, जिसे वे सिर्फ देख नहीं पाते बल्कि जीने भी लगने लगते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका नैरेटिव इमर्सन है, क्योंकि यह दर्शकों को केवल बाहर से कहानी दिखाने के बजाय उन्हें कहानी के अंदर खींच लेती है, जहाँ वे हर कैरेक्टर के साथ उसके दर्द को महसूस करते हैं, उसके पीछे की मजबूरी को समझते हैं और उसके हर कदम के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं। और यही इमर्सन इस फिल्म को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना देते हैं। इस फिल्म में इमोशन कभी टूटते नहीं, बल्कि एक धारा की तरह लगातार बहते रहते हैं, जहाँ हर सीन पिछले सीन से जुड़ा हुआ महसूस होता है और हर भावना अगली भावना को जन्म देती है, जिससे दर्शकों को कहीं भी डिस्कनेक्ट महसूस नहीं होता है और वे पूरी कहानी के दौरान उसी इमोशनल फ्लो में बहते रहते हैं। इस फिल्म की एक और ख़ास बात यह भी है कि यह हमें एहसास कराती है कि कुछ भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती और इसीलिए यह कई बार डायलॉग की जगह साइलेंस का इस्तेमाल करती है, जिससे दर्शकों को खुद उन भावनाओं को महसूस करने का मौका मिलता है और यही इन्वॉल्वमेंट उन्हें कहानी के और भी करीब ले जाता है। इस फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट इसलिए इतना प्रभावशाली लगता है क्योंकि यह किसी आर्टिफिशियल या एक्सेल जनरेटेड सिचुएशन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उन रियल लाइफ परिस्थितियों से प्रेरित है जहाँ इंसान को अपने दिल की इच्छाओं और अपनी जिम्मेदारी के बीच कठिन चुनाव करना पड़ता है। और ये रियलिज्म दर्शकों को यह महसूस करता है कि यह केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पांडे का कैरेक्टर डेवलपमेंट इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि उसका बदलाव अचानक या नाटकीय तरीके से नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे हर अनुभव, हर गलती और हर एहसास के साथ विकसित होता है, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज़्यादा बिलीवेबल और इंस्पायरिंग बन जाता है। जब दर्शक इस फिल्म को देखते हैं तो वे केवल कहानी को ही नहीं देखते, बल्कि वे अपने जीवन के उन पलों को भी याद करने लगते हैं
जहाँ उन्हें भी ऐसे फैसले लेने पड़े हैं, और ये इमोशनल रिफ्लेक्शन उन्हें इस कहानी के साथ और भी ज़्यादा गहराई से जोड़ देता है। इस फ़िल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज़ को जीतना या हासिल करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कई बार जो हमें नहीं मिलता वही हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है। और जब हम उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने अंदर एक नई शांति और संतुलन पा लेते हैं। यह फ़िल्म अपने मैसेज को ज़ोर-ज़ोर से नहीं बल्कि बहुत सब्टल तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे दर्शकों को खुद उसे समझने और महसूस करने का मौका मिलता है, और यही सब्टली इसे और भी ज़्यादा मैच्योर और इम्पैक्टफुल बनाती है। इस फ़िल्म में दिखाए गए इमोशन इतने ऑथेंटिकेट होते और नेचुरल लगते हैं कि दर्शकों को कहीं भी यह महसूस नहीं होता कि वे स्क्रिप्टेड कहानी देख रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी की असली ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव को देख रहे हैं, और यही ऑथेंटिसिटी इसे ऑडियंस के दिल के बहुत करीब ले जाती है। अगर इस फ़िल्म को एक गहरे जीवन दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें यह समझाती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, और जब हम उन अनुभवों को समझकर उनसे सीखते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, और यही इस फ़िल्म का सबसे गहरा और मीनिंगफुल मैसेज है। तो जब हम इन सभी गहराइयों, भावनात्मक परतों, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और स्टोरी टेलिंग की बारीकियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पुलुकुथु पांडे को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि इसने उन्हें केवल एक फ़िल्म का अनुभव नहीं दिया, बल्कि उन्हें खुद के करीब लाया, उन्हें सोचने पर मजबूर किया और उन्हें उनकी अपने जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराया। इसके साथ ही जब किसी फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक कहानी के इमोशन के साथ इतनी खूबसूरती से जुड़ जाता है कि बिना किसी डायलॉग के भी वह सीन्स दर्शकों के दिल तक पहुंच जाता है, तो वह फ़िल्म एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। और पुलुकुथु पांडे ने भी बैकग्राउंड स्कोर और म्यूज़िक ने हर इमोशनल मोमेंट्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया, जिससे ऑडियंस सिर्फ सीन्स को देख नहीं रही थी बल्कि उन्हें अंदर तक महसूस भी कर रही थी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी नेचुरल और ग्राउंडेड है कि हर फ्रेम एकदम रियल लाइफ जैसा महसूस होता है, जिसमें ना तो अननेसेसरी ग्लैमर है और ना ही ओवर स्टाइलाइजेशन है, बल्कि हर शॉट कहानी को सपोर्ट करता है। और ये रिलीज में दर्शकों को यह महसूस कराता है कि वे किसी आर्टिफिशियल दुनिया में नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी का हिस्सा है। किसी भी फिल्म की मजबूती सिर्फ उसके मेन कैरेक्टर पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इस फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर को इतनी डेप्थ और पर्पस के साथ लिखा गया है कि वे कहानी को और भी ज़्यादा बिलीवेबल और इंगेजिंग बना देते हैं, जिससे ऑडियंस हर कैरेक्टर के साथ इमोशनली जुड़ पाती हैं। भले ही इस फिल्म की कहानी कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया है, जिस तरह से इमोशन और बिल्ड को बिल्ड किया गया है और जिस तरह से सीन्स को अनफोल्ड किया गया है, वह इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखता है, क्योंकि ऑडियंस को यह जानने की क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। इस फिल्म की पेसिंग तेज नहीं है, लेकिन यह धीमे होते हुए भी कभी भी बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि हर सीन्स का अपना एक पर्पस है, हर मोमेंट्स कुछ न कुछ बिल्ड कर रहा है, और यही स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग दर्शकों को धीरे धीरे कहानी में डुबो देती है। इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही सिंपल और नेचुरल है, जो रियल लाइफ कन्वर्सेशन जैसे लगते हैं, और ये सिंप्लिसिटी उन्हें और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती हैं, क्योंकि ऑडियंस को ऐसा महसूस होता है कि ये डायलॉग्स किसी स्क्रिप्ट से नहीं बल्कि असली ज़िंदगी से आए हैं। फिल्म का रूरल बैकग्राउंड बहुत ही ऑथेंटिकेट तरीके से दिखाया गया है, जिसमें गांव की लाइफ स्टाइल, लोग की सोच और उनके रिश्तों को
बहुत ही सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया है और यही ऑथेंटिसिटी ऑडियंस को एक नए इन्वायरमेंट का अनुभव कराती है। आजकल की कई फिल्मों में अननेसेसरी ड्रामा और एक्सक्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह अपनी कहानी को सिंपल और रियलिस्टिक तरीके से बताने पर ध्यान देती है और यही चीज़ें इसे और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग बनाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी इमोशनल हॉनेस्टी है, क्योंकि इसमें कोई भी भावना फेक या फोर्स्ड नहीं लगती, बल्कि हर इमोशन बहुत ही जेन्युइन और सच्चा लगता है और यही हॉनेस्टी ऑडियंस को कहानी के साथ जोड़ देती है। इस फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे बिल्ड होता है, जिससे ऑडियंस को हर सिचुएशन को समझने का समय मिलता है और वे हर डिसीजन के पीछे की वजह को फील कर पाते हैं। विक्रम प्रभु और बाकी कास्ट की एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि कहीं भी ओवर एक्टिंग महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि वे एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि उस ज़िंदगी को जी रहे हैं और यही ऑथेंटिसिटी फिल्म को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। फिल्म का एंडिंग परफेक्ट या फेयरली टेल जैसा नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है, क्योंकि यह दर्शकों को रियल लाइफ की याद दिलाता है, जहाँ हर कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म नहीं होती। इस फिल्म की कहानी सिर्फ एक लेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई लेयर हैं: लव, फैमिली, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही लेयर इसे और भी ज़्यादा डीप और मीनिंगफुल बनाती हैं। यह फिल्म हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि कुछ चीज़ों को ओपनली भी छोड़ देती है, जिससे ऑडियंस खुद सोच सके, खुद इंटरप्रेट कर सके और ये इन्वॉल्वमेंट उन्हें कहानी के साथ और भी ज़्यादा जोड़ देती है। फिल्म का रिजोल्यूशन बहुत ही ग्राउंडेड और बिलीवेबल है, जिसमें कोई अनरियलिस्टिक ट्विस्ट या मिरेकल नहीं दिखाया गया, बल्कि वही दिखाया गया है जो रियल लाइफ में हो सकता है और ये रियलिज्म ऑडियंस को सेटिस्फाइंग करता है। तो जब हम इन सभी नए और गहरे कारणों को जोड़कर देखते हैं, तो यह समझना और भी आसान हो जाता है कि आखिर पुलुकुथु पांडे को लोगों ने इतना पसंद क्यों किया, क्योंकि इसने सिर्फ उन्हें एक कहानी नहीं दी, बल्कि एक ऐसा अनुभव दिया जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं, अपने रिश्तों और अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं को महसूस किया। इसके साथ ही और भी कई रीज़न दिखाई देते हैं। सिंप्लिसिटी की पावर, तो कई बार फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बल्कि उनकी सिंप्लिसिटी होती है। और जब एक फिल्म बिना किसी बड़े ट्विस्ट या हैवी प्लॉट के भी अब केवल अपनी सच्चाई, अपने इमोशन और अपने ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग के दम पर दर्शकों को बांध कर रखती है, तो वह यह साबित कर देती है कि असली प्रभाव दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी में छिपा होता है। और पुलुकुथु पांडे इसी सादगी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आती है। इस फिल्म की एक और ख़ास बात यह भी है कि यह दर्शकों की एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह तोड़ती भी नहीं है और पूरी तरह फॉलो भी नहीं करती, बल्कि यह उनके बीच एक ऐसा संतुलन बनाती है जहाँ ऑडियंस को फैमिलियर फीलिंग भी मिलती है और फ्रेशनेस भी, और यही बैलेंस इसे प्रिडिक्टेबल होते हुए भी इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। कई फिल्में इमोशन को आर्टिफिशियली पुश करती है ताकि ऑडियंस रो सके या रिएक्ट कर सके, लेकिन इस फिल्म में इमोशन को नेचुरल फ्लो में आने दिया गया है, जिससे दर्शकों को यह महसूस होता है कि वे किसी फोर्स ड्रामा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी के गवाह हैं। इस फिल्म में छोटे छोटे डिटेल्स पर बहुत ध्यान दिया गया है, जैसे कि कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, उनका रिएक्शन, उनके बीच के साइलेंस, और ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर कहानी को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और एंगेजिंग बना देती है, क्योंकि ऑडियंस सबकॉन्शियसली इस डिटेल्स को नोटिस करती है और उनसे कनेक्ट
करती है। आज के फास्ट पेस कंटेंट के समय में जहाँ सब कुछ जल्दी जल्दी दिखाया जाता है, यह फ़िल्म अपने इमोशन को बिल्ड करने के लिए समय लेती है, जिससे हर फीलिंग धीरे धीरे ऑडियंस के अंदर उतरती है और इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। यह फ़िल्म किसी एक कैरेक्टर को पूरी तरह सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह हर पर्सपेक्टिव को दिखाती है, जिससे ऑडियंस खुद डिसाइड कर सके कि कौन सही है और कौन नहीं। और ये न्यूट्रलिटी इसे और भी मैच्योर बनाती है। फिल्म में दर्द और स्ट्रगल को दिखाया गया है, लेकिन उसे ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, बल्कि उसे एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे ऑडियंस उसे ज़्यादा रियलिस्टिकली एक्सेप्ट कर पाती है। जब ऑडियंस को किसी कहानी में इमोशनली इन्वेस्ट करती है, तो उसे बदलने में कुछ मीनिंगफुल चाहिए होता है, और यह फिल्म उन्हें वही देता है, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें सोचने पर, महसूस करने या रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है। इस फिल्म की कहानी एकदम से सब कुछ रिवील नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे अपने लेयर्स खोलती है, जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनी हुई रहती है और वे पूरी तरह कहानी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। यह फिल्म प्लॉट ड्राइवन नहीं है, बल्कि कैरेक्टर ड्राइवन है, जहां स्टोरी कैरेक्टर के डिसीजन और इमोशन के अनुसार आगे बढ़ती है, और यही चीज़ें इसे और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक और बिलीवेबल बनाती हैं। यह फिल्म ऑडियंस को सोचने का समय और स्पेस देती है, जिससे वे खुद अपने कंक्लूज़न निकाल सके, और यही इन्वॉल्वमेंट उन्हें कहानी के और करीब ले जाता है। फिल्म का एंडिंग पूरी तरह क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडियंस को एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि कहानी अपने नेचुरल कंक्लूज़न तक पहुंच चुकी है। इस फिल्म में कई सीन्स ऐसे होते हैं जहां डायलॉग के सिर्फ विजुअल के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया गया है, और यही विजुअल स्टोरी टेलिंग इसे और भी सिनेमैटिक और इंगेजिंग बनाती है। यह फिल्म यह दिखाने की हिम्मत करती है कि ज़िंदगी हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती, और यही सच्चाई ही इसे और भी ज़्यादा रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बनाती है। फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक अपने टोन, इमोशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखती हैं, जिससे ऑडियंस को कोई सडन शिफ्ट या डिस्कनेक्ट महसूस नहीं होता। यह फिल्म एक रिफ्लेक्शन टूल की तरह काम करती है, जो दर्शकों को अपने जीवन, अपने फैसले और अपने रिश्तों के बारे में सोचने का मौका देती है, और यही चीज़ इसे एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाती है। तो जब हम इन सभी और भी गहरे, सब्टल और लेयर्ड कारणों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि पुलुकोट्टू पांडे को लोगों ने केवल इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि एक अच्छी कहानी थी, बल्कि इसलिए पसंद किया क्योंकि इसने उन्हें अपने जीवन के उन पहलुओं को समझने और महसूस करने का मौका दिया, जिन्हें वे शायद अपने कभी इतनी गहराई से नहीं देख पाए होंगे। इस फिल्म की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि यह हर इमोशन को सही समय पर प्रस्तुत करती है, यानी ना तो कोई भावना जल्दी दिखाई जाती है और ना ही अननेसेसरी देर खींची जा सकती है, बल्कि हर इमोशन मोमेंट ठीक उसी समय पर आता है जब उसे दर्शक महसूस करने के लिए तैयार होते हैं, और यही परफेक्ट टाइमिंग उस इमोशन के इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे पुलुकोट्टू पांडे ऑडियंस के दिल में और गहराई तक उतर जाती है। यह फिल्म धीरे धीरे दर्शकों के अंदर एम्पैथी बिल्ड करती है, यानी कि वह उन्हें कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए मजबूर करती है, जिससे वे किसी एक साइड को जज करने के बजाय हर कैरेक्टर की सिचुएशन को समझने लगते हैं, और यही इमोशनल अंडरस्टैंडिंग उन्हें कहानी से और भी ज़्यादा जोड़ देती है। इस फिल्म में इमोशन इतने लेयर्ड हैं कि जब कोई इसे दोबारा देखता है तो उसे नए नए एंगल्स और फीलिंग्स बार बार महसूस होने लगती है, जिससे इसकी रिपीट वैल्यू भी
बढ़ जाती है और ऑडियंस इसे बार बार देखने के लिए अट्रैक्ट होती है। इस फिल्म में प्यार को इमैच्योर या फिल्मी तरीके से नहीं दिखाया गया, बल्कि इसे एक मैच्योर और रियलिस्टिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जहाँ कैरेक्टर अपने इमोशन के साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझते हैं और यही मैच्योरिटी ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करती है। इस फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट केवल कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक इमोशनल वेट है जो दर्शकों को यह महसूस कराता है कि यह सिर्फ एक सिचुएशन नहीं, बल्कि कैरेक्टर के जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ कैरेक्टर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है और ये साइलेंट मोमेंट ऑडियंस को अपने जीवन के उन पलों को याद दिलाते हैं जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। इस फिल्म में जो इमोशन शुरुआत में जो बिल्ड होते हैं, उनका पे ऑफ धीरे धीरे क्लाइमेक्स में मिलता है, जिससे ऑडियंस को एक डीप सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक कंप्लीट इमोशनल जर्नी देखी है। इस फिल्म में कैरेक्टर के रिएक्शन बिल्कुल रियल लाइफ जैसे हैं, जहाँ वे हर सिचुएशन में परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते, बल्कि कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, गलतियाँ करते हैं और यही इम्परफेक्शन उन्हें और भी ज़्यादा ह्यूमन बनाता है। यह फिल्म दर्शकों को सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर भी करती है, क्योंकि हर सिचुएशन के पीछे एक डीपर मीनिंग छिपा होता है, जिसे समझने के लिए ऑडियंस को खुद इंगेज होना पड़ता है। फिल्म में इमोशन का बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा सैडनेस है और ना ही अननेसेसरी हैप्पीनेस, बल्कि दोनों एक रियलिस्टिक मिक्स है जो कहानी को नेचुरल बनाए हुए रखते हैं। हर कैरेक्टर के एक्शन के पीछे एक क्लियर मोटिवेशन होता है, जो उसके बैकग्राउंड और सिचुएशन से जुड़ा हुआ होता है और ये क्लैरिटी कहानी को और भी बिलीवेबल बना देती है। इस फिल्म में कोई टिपिकल विलेन नहीं है, बल्कि परिस्थितियाँ और सोच ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, जिससे कहानी और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल बन जाती है। इस फिल्म में सीन्स के बीच ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ है, जिससे कहानी का फ्लो कभी टूटता नहीं और ऑडियंस पूरी तरह इमर्स रहती है। फिल्म में दिखाए गए कल्चर्स इवेंट इतने रिलेटेबल है कि ऑडियंस उन्हें अपने आसपास के माहौल से जोड़ पाती है और ये कनेक्शन इसे और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। यह फिल्म दर्शकों को यह सिखाती है कि इमोशन को कैसे समझा जाए, कैसे हैंडल किया जाए और कैसे सही तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, जिससे उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो जब हम इन सभी और भी सब्टल डीप और लेयर्ड कारणों को समझते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पुलिकोट्ठू पांडे को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि इसने उन्हें केवल एक कहानी नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें अपने अंदर झांकने, अपने अनुभव को समझने और अपने भावनाओं के साथ एक गहरा संबंध बनाने का मौका दिया और यह किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होती है। आगे हम जानेंगे कि इस मूवी का ये जो मूवी है, इस मूवी के लोकेशन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पर बनाई गई और कैसे इसे बनाया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पुलिकोट्ठू पांडे की कहानी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में यानी कि तमिलनाडु के गांव में सेट की गई है, जहाँ का वातावरण पूरी तरह से रियलिस्टिक, अर्थी और कल्चरली रिच दिखाया गया है। फिल्म में जो गांव दिखाया गया है वह केवल एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वह खुद एक कैरेक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि वहाँ की गलियाँ, खेत, घरों की बनावट, लोगों का रहन-सहन और उनकी सोच, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दर्शकों को पूरी तरह उस दुनिया में खींच लेता है। और ये ऑथेंटिसिटी पुलिकोट्ठू पांडे को और भी ज़्यादा रियल और रिलेटेबल बनाती है। इस फिल्म में गाँव की सादगी को बहुत ही सच्चाई और विस्तार से दिखाया गया है, जहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं और रिश्ते गहरे होते हैं और समाज की सोच और हर इंसान के फैसले को प्रभावित करती है। और ये क्लोज नीट इन्वॉल्वमेंट कहानी के कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज़्यादा इंटेंस बना देते हैं।
फिल्म में नेचुरल लोकेशन जैसे कि खेत, खुले मैदान और सड़कों के किनारे के दृश्य और भी सिंपल हाउसेस इस तरह से दिखाए गए हैं कि वे सिंपल विजुअल ब्यूटी नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि कहानी के मूड और इमोशन को और भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हर सीन्स और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल महसूस होते हैं। पुल पुलिकथु पांडी का लोकेशन सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है, बल्कि यह कल्चर्स भी है, क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशन, कस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर और सोशल एक्सपेक्टेशन कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। और यही कल्चर्स डेप्थ दर्शकों को यह महसूस कराते हैं कि वे केवल एक फिल्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक पूरे जीवन शैली को समझ रहे हैं। इस फिल्म का रूरल सेटिंग ही वह सबसे बड़ा फैक्टर है जो कहानी को शेप देता है, क्योंकि अगर यही कहानी किसी शहर में होती तो शायद उसमें वही इंटेंसिटी, वही सोशल प्रेशर और वही इमोशन डेप्थ नहीं होती जो गांव के माहौल में नेचुरली आ जाती है। इस फिल्म को लोगों द्वारा पसंद किए जाने का एक और बड़ा कारण यह भी है कि इसकी लोकेशन पूरी तरह से ग्राउंडेड और बिलीवेबल है, जिससे दर्शकों को यह महसूस होता है कि यह कहानी कहीं ना कहीं सच में भी हो सकती है, और यही रियलिज्म इसे और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। तो अगर हम पूरी तरह से देखें, पुलिकोट पांडे की यह लोकेशन केवल एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि ये कहानी की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर इमोशन, हर कॉन्फ्लिक्ट और हर डिसीजन को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और भी ज़्यादा वास्तविक बना देता है, जिसके कारण इसमें लोकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व दिखाई देता है। जब हम कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुलुकुत पांडे की लोकेशन इतनी इम्पैक्टफुल क्यों लगती है, तो हमें यह भी एहसास होता है कि यह केवल जियोग्राफिकल जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीवंत इन्वायरमेंट है जो कहानी के हर इमोशन, हर कॉन्फ्लिक्ट और हर कैरेक्टर के डिसीजन को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि दर्शक इस सेटिंग से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया गांव किसी आर्टिफिशियल सेट जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से एक लिविंग इन्वायरमेंट लगता है, जहाँ हर चीज़ जैसे घरों की बनावट, रास्तों की सादगी, खेतों की ओपननेस और लोगों का सिंपल लाइफस्टाइल इतनी नेचुरल लगती कि दर्शक खुद को उस माहौल का हिस्सा करने लगते हैं। इस फिल्म की लोकेशन और कैरेक्टर के इमोशन के बीच एक गहरा कनेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी कोई इमोशनल सीन्स आता है तो उसके साथ दिखाया गया इन्वायरमेंट उस भावना को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। जैसे कि खुले खेत लोनलीनेस को दिखाते हैं और घर का माहौल फैमिली वार्मथ को। इस फिल्म में लोकेशन सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, बल्कि मूड सेटर का काम करती हैं, जहाँ सुबह के सीन्स होप और नई शुरुआत को दिखाते हैं, जबकि शाम और रात के सीन्स अक्सर टेंशन, सैडनेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये विजुअल स्टोरी टेलिंग इसे और भी सिनेमैट्रिक बनाती है। पुलुकुत पांडे की लोकेशन कल्चर रियलिज्म से भरी हुई है, जहाँ हर ट्रेडिशन, हर फेस्टिवल, हर सोशल इंटरेक्शन इस तरह से दिखाया गया है कि वह पूरी तरह से ऑथेंटिकेट लगता है, और ये ऑथेंटिसिटी ऑडियंस को यह महसूस कराती है कि यह कहानी केवल फिक्शनल नहीं, बल्कि किसी की असली ज़िंदगी का हिस्सा हो सकती है। इस फिल्म में जो सोशल प्रेशर दिखाया गया है वह काफ़ी हद तक लोकेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छोटे गांवों में लोगों की सोच, समाज का एक्सपेक्टेशन और रेपुटेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और यही चीज़ कैरेक्टर के डिसीजन को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां नेचुरल और इमोशन एक साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, जैसे कि बारिश के सीन सैडनेस या इमोशनल ब्रेकडाउन को सिंबलाइज करते हैं, और सूखा या शांत वातावरण लोनलीनेस को दिखाता है, और ये सिंबोलिज्म स्टोरी को और भी लेयर्ड बना देता है। इस फिल्म की लोकेशन एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट करती है,
जहाँ एक तरफ गांव का क्लोज नीट इन्वायरमेंट लोगों को जोड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ वही इन्वायरमेंट कैरेक्टर को इमोशनली आइसोलेटेड भी महसूस करा सकता है, क्योंकि हर डिसीजन समाज की नज़र में होता है। लोकेशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब ऑडियंस बार बार उस इन्वायरमेंट को देखती है तो वह उसके साथ इमोशनली भी अटैच हो जाती है, और यही अटैचमेंट स्टोरी के हर ट्विस्ट और टर्न को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देते हैं। भले ही पुलुकुट्टू पांडे की कहानी एक स्पेसिफिक रूरल सेटिंग में सेट है, लेकिन उनके इमोशन और उनके कॉन्फ्लिक्ट इतने यूनिवर्सल है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उससे कनेक्ट कर सकता है, और यही लोकल प्लस यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन इसे खास बनाता है। इस फिल्म में लोकेशन एक साइलेंट नैरेटर की तरह काम करती है, जो बिना कुछ कहे भी कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि कई बार इन्वायरमेंट ही हर वह सब कुछ कर देता है जो कैरेक्टर वर्ड में नहीं कह पाते। तो जब हम इन सभी पहलुओं को ध्यान से देखते हैं तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि पुलुकुट्टू पांडे की लोकेशन केवल एक शूटिंग प्लेस नहीं है, बल्कि यह कहानी की आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हर इमोशन को गहराई देता है और हर कॉन्फ्लिक्ट को मजबूत बनाता है और हर कैरेक्टर को एक वास्तविक दुनिया में स्थापित भी करता है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट में लोकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो के बारे में। तो जब हम पुलिकुथु पांडे के निर्देशन की बात करते हैं तो यह समझना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि एम मुथराय केवल एक डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक स्टोरी टेलर है जो खासतौर पर रूरल बैकग्राउंड और इमोशनल फैमिली ड्रामास को इतने रियलिस्टिक और ग्राउंडेड तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं कि उनकी फिल्में किसी स्क्रिप्टेड कहानी से ज़्यादा ही जीती जागती ज़िंदगी जैसी महसूस होती हैं। उनकी खासियत यह है कि वे बड़े बड़े सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट करने के बजाय सिंपल लेकिन पावरफुल स्टोरी टेलिंग पर भरोसा करते हैं, जहाँ कैरेक्टर की इमोशन, उनके रिश्ते, उनके डिसीजन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और यही अप्रोच पुलिकुत्तु पांडे में साफ दिखाई देती है, जहां उन्होंने बिना किसी अननेसेसरी ग्लैमर या ओवर ड्रामेटिलाइजेशन के एक ऐसी कहानी प्रस्तुत की जो दर्शकों के दिल तक पहुंचती है। इसके अलावा उनके डायरेक्शन स्टाइल में एक खास बात यह भी है कि वे अपने सीन्स को बहुत ही पेशेंस के साथ बिल्ड करते हैं, जिससे हर इमोशन धीरे धीरे ऑडियंस के अंदर उतरता है, और यही स्लो लेकिन इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को और भी ज़्यादा इंगेजिंग और मेमोरेबल बनाती है। किसी भी फिल्म के पीछे सिर्फ एक डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और कलित महारान जैसे एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर के होने से पुलिकुथु पांडे को एक मजबूत फाउंडेशन मिला, क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फ़िल्म की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और रीच किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कालंथीमारम का प्रोडक्शन अप्रोच हमेशा से कंटेंट ड्राइवन रहा है, जहां वे ऐसी कहानियों को सपोर्ट करते हैं जिनमें इमोशनल डेप्थ हो और जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके। और यही रीज़न है कि इस फिल्म में भी प्रोडक्शन वैल्यू सिंपल होते हुए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव लगती है, क्योंकि फोकस विजुअल की चमक दमक पर नहीं, बल्कि कहानी की ऑथेंटिसिटी पर रखा गया है। उनकी प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी यह भी दिखाती है कि वे ऑडियंस की पल्स को समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह की स्टोरीज लोगों के दिल में जगह बना सकती है, और यही अंडरस्टैंडिंग इस फिल्म की सक्सेस में एक अहम फैक्टर निभाती है। अब अगर हम इस फ़िल्म की सबसे अहम बात करें तो वह है हीरो, यानी कि विक्रम प्रभु, जिन्होंने पांडे के किरदार को जिस सिंसियरिटी, डेप्थ और नेचुरल एक्टिंग के साथ निभाया है, वह इस फ़िल्म की जान बन जाता है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना रियल और ग्राउंडेड लगता है कि दर्शक उन्हें एक एक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक असली इंसान के रूप में देखने लगते हैं।
विक्रम प्रभु की एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे ओवर एक्टिंग से दूर रहते हैं और अपने एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और सब्टल रिएक्शन के जरिए इमोशन को व्यक्त करते हैं, जिससे उनके कैरेक्टर का हर इमोशन ऑडियंस तक बिना किसी एक्सेग्रेशन के पहुंचता है। उनका कैरेक्टर एक ऐसा इंसान है जो गुस्से में फैसले लेता है और गलतियां करता है, लेकिन धीरे-धीरे सीखता है और मैच्योर होता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने इतनी हॉनेस्टी और रियलिज़्म के साथ दिखाया है कि दर्शक उस जर्नी से डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। जब एक टैलेंटेड एक्टर जैसे विक्रम प्रभु और एक ग्राउंडेड स्टोरी टेलर जैसे कि एम मुथारम के साथ आते हैं, तो रिजल्ट एक ऐसी फ़िल्म होती है जिसमें परफॉर्मेंस और स्टोरी टेलिंग दोनों परफेक्टली अलाइन होते हैं, और यही सिनर्जी पुलिकुत्तु पांडी को एक सिंपल फ़िल्म से एक इमोशनली पावरफुल एक्सपीरियंस बना देती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, तो पुलिकुत्तु पांडी की सक्सेस के पीछे इसकी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके डायरेक्टर का विज़न, प्रोड्यूसर की अंडरस्टैंडिंग और हीरो की हॉनेस्ट परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसने मिलकर इस फ़िल्म को एक ऐसा अनुभव बना दिया जिसे ऑडियंस सिर्फ देखती नहीं बल्कि महसूस भी करती है। और इसे हम और डिटेल्स में आगे जानते हुए अभी हम चलेंगे कि और क्या खासियत के कारण मूवी हिट भी हुई। जब हम पुलिकुत्तु पांडे की हीरोइन की बात करते हैं, यानी कि लक्ष्मी मेनन, इनका परफॉर्मेंस इस फिल्म के इमोशनल बैकबोन की तरह काम करता है, क्योंकि उन्होंने केवल कैरेक्टर को के क्योंकि उन्होंने अपने कैरेक्टर को केवल एक सपोर्टिंग रोल के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूत और संवेदनशील पर्सनालिटी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कहानी के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर एक गहरा इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ती है। उनकी एक्टिंग की सबसे खास बात यह है कि वे अपने इमोशन को बहुत ही सब्टल और कंट्रोल तरीके से एक्सप्रेस करती है, जिससे उनका हर रिएक्शन बहुत ही रियल और रिलेटेबल लगता है, और यही नेचुरल परफॉर्मेंस दर्शकों को उनके कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है। उनका कैरेक्टर केवल लव इंटरेस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कहानी में एक मॉरल एंकर की तरह काम करता है, जो हीरो के डिसीजन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और उसे एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में पुश करता है। आगे है समू थिरकरानी और आर के सुरेश। किसी भी फिल्म की असली मजबूती उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी छुपी हुई होती है। पुलिकुत्तु पांडे में भी सपोर्टिंग कास्ट ने कहानी को डेप्थ और रियलिज्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि सैमू थिराकिनी जैसे एक्सपीरियंस एक्टर ने अपने कैरेक्टर में मैच्योरिटी, अथॉरिटी और इमोशनल वेट जोड़ा है, जिससे हर सीन्स और भी इम्पैक्टफुल बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर के सुरेश और कैरेक्टर कहानी में इंटेंसिटी और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका प्रेजेंस ही एक टेंशन क्रिएट करता है जो कहानी को और भी ग्रिपिंग बना देता है। इन दोनों एक्टर की परफॉर्मेंसेस साबित करती है कि जब सपोर्टिंग रोल को भी उतनी ही सीरियसनेस और डेप्थ के साथ लिखा और निभाया जाता है, तो पूरी फिल्म का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। इस फिल्म का म्यूज़िक केवल बैकग्राउंड एलिमेंट नहीं है, बल्कि यह कहानी के इमोशन को एम्पलीफाई करने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और रघुनाथन ने अपने सोलफुल कंपोजिशन के जरिए हर चीज़ को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया है, क्योंकि उनका म्यूज़िक कहानी के मूड के साथ परफेक्टली साइनिक होता है। उनकी कंपोजिशन स्टाइल की सबसे खास यह बात है कि वे म्यूज़िक को ओवरपावरिंग नहीं बनाते, बल्कि उसे सब्टल रखते हैं, जिससे वह स्टोरी को सपोर्ट करता है और इमोशन को नेचुरली एनहांस करता है। एस.आर. सतीश कुमार तो पुलिकुथु पांडे की सिनेमेटोग्राफी को इस फिल्म की विजुअल आइडेंटिटी को डिफाइन करती है, क्योंकि एस.आर. सतीश कुमार ने हर फ्रेम को इतनी सिंप्लिसिटी
और रियलिज़्म के साथ कैप्चर किया है कि वह कहानी का हिस्सा बन जाता है, ना कि सिर्फ़ एक विज़ुअल एलिमेंट। उनका कैमरा वर्क बहुत ग्राउंडेड है, जिसमें अननेसेसरी मूवमेंट या फ्लैशी शॉट की जगह नेचुरल कंपोज़िशन को प्राथमिकता दी गई है, जिससे हर सीन्स ऑथेंटिक लगता है और ऑडियंस आसानी से उस दुनिया में इमर्ज हो जाती है। प्रवीण के एल इस फ़िल्म की एडिटिंग भी इसकी स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रवीण के एल ने सीन्स के बीच ट्रांज़िशन को इतना स्मूथ रखा है कि कहानी का फ्लो कभी भी टूटता हुआ महसूस नहीं होता और यही सीमलेस एडिटिंग ऑडियंस को पूरी फ़िल्म के दौरान एंगेज रखती है। जब एक फ़िल्म में डायरेक्टर, एक्टर, म्यूज़िक, कंपोज़िशन, सिनेमैटोग्राफर और एडिटर सभी अपने-अपने काम को पूरी ईमानदारी और समझ के साथ करते हैं, तो रिज़ल्ट एक ऐसी फ़िल्म के रूप में सामने आता है, जिसमें हर एलिमेंट परफेक्टली साइनिक होता है और पुलिकुथु पांडी इसी परफेक्टली सिनर्जी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो जब हम इस पूरी कास्ट और क्रू को एक साथ देखते हैं, तो यह साफ हो जाता है क्योंकि पुलुकुथी पांडे की सफलता किसी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक पूरी टीम के कलेक्टिव एफर्ट, विज़न और डेडिकेशन का नतीजा है, जिसने मिलकर एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो दर्शकों के दिलों में गहराई तक उतर जाती है और लंबे समय तक याद रहती है, जिसके कारण इस मूवी का जो और सभी कैरेक्टर्स का जो इसी कारण एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस मूवी में बढ़ जाता है। इसके बाद है एम मुथुराय। जब हम एम मुथुराय की फ़िल्म मेकिंग अप्रोच को गहराई से एनालाइज़ करते हैं, तो हमें यह साफ दिखाई देता है कि उनका फ़ोकस केवल कहानी सुनाने पर नहीं, बल्कि उस कहानी को जीने जैसा अनुभव बनाने पर होता है। क्योंकि वे हर कैरेक्टर, हर लोकेशन और हर इमोशन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वह एक दूसरे के साथ ओरिजिनलिकली कनेक्ट हो जाए, जिससे पुलिकुथु पांडे केवल सीन्स का कलेक्शन नहीं रहे, बल्कि एक कंटिन्यूअस इमोशनल जर्नी भी बन जाती है। उनकी खासियत यह भी है कि वह अपने कैरेक्टर को ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें ग्रे शेड्स में रखते हैं, जिससे हर कैरेक्टर रिलेटेबल बन जाता है और ऑडियंस उनके डिसीजन को जज करने की बजाय समझने लगते हैं। कलंथी मरान की प्रोडक्शन स्ट्रेटजी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि वे कमर्शियल विजिबिलिटी और कंटेंट क्वालिटी के बीच परफेक्टली बैलेंस बनाकर चलते हैं, जहां फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन भी करती है और इमोशनली इंगेज भी करती है और यही बैलेंस अप्रोच पुलिकुट्टू पांडे को एक वाइड ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती है। उनकी समझ यह भी दिखाती है कि वे जानते हैं कि हर फ़िल्म को बड़े बजट या हैवी वीएफएक्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सही कहानी और सही एग्ज़ीक्यूशन ही ऑडियंस के दिल जीतने के लिए काफ़ी होता है। विक्रम प्रभु अगर हम विक्रम प्रभु के परफॉर्मेंस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज़ करें, तो हमें यह देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को केवल डायलॉग के ज़रिए नहीं, बल्कि आई एक्सप्रेशन, पॉजेस, बॉडी पोस्चर और साइलेंस के ज़रिए किया है, जिससे उनका हर सीन्स और भी ज़्यादा रियल और इम्पैक्टफुल बन जाता है। उनकी एक्टिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट यह है कि वे ओवर एक्सप्रेसिव होने की बजाय अंडर प्ले करते हैं, जिससे ऑडियंस को खुद इनके इमोशन को महसूस करने के लिए मिलता है और यही सबटल एक्टिंग स्टाइल इस फिल्म के टोन के साथ परफेक्टली मैच करता है। लक्ष्मी मेनन का कैरेक्टर इस फिल्म में एक इमोशनल स्टेबलाइज़र की तरह काम करता है, क्योंकि जब भी कहानी में इंटेंसिटी बढ़ती है, तो उनका प्रेजेंस उसे बैलेंस करता है
और यही बैलेंस फ़िल्म को ओवर ड्रामेटिक होने से बचाता है। उनकी परफ़ॉर्मेंस यह दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिंग हमेशा लाउड नहीं होती, बल्कि कई बार क्वाइट और कंट्रोल्ड इमोशन ही सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। टेक्निकल टीम में एसआर सतीश कुमार, प्रवीण केएल और एनआर रघुनाथन। जब हम पुलु पुलिकुथु पांडे के टेक्निकल साइड को एनालाइज करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि असली मैजिक अक्सर उन लोगों के काम में छिपा होता है जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और म्यूज़िक मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो ऑडियंस को इमोशनली इंगेज करता है। जहाँ एस आर सतीश कुमार ने विजुअल को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड रखा, वहीं प्रवीण के एल ने नैरेटिव फ्लो को स्मूथ और इंगेजिंग बनाए हुए रखा और एन आर रघुनाथन ने इमोशन को एलिवेट करने में एक क्रूशियल रोल निभाया। इस फिल्म की मेकिंग प्रोसेस को समझने पर यह पता चलता है कि इसमें हर सीन्स को केयरफुली प्लान किया गया है, जहाँ डायरेक्टर ने एक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम दी ताकि वे अपने कैरेक्टर को नेचुरली एक्सप्रेस कर सकें और इसी कोलैबोरेटिव अप्रोच ने फिल्म को और भी ज़्यादा ऑथेंटिकेट बना दिया। पुलिकुथु पांडे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टीम सिनर्जी है, क्योंकि यहाँ हर डिपार्टमेंट ने एक ही विज़न को फॉलो किया, एक ऐसी कहानी बनाना जो सिंपल हो लेकिन दिल को छू जाए। और जब सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो रिजल्ट अपने आप ही पावरफुल बन जाता है। इसके साथ ही किसी भी फ़िल्म की असली ताकत उसके बजट या स्टार पावर में नहीं होती, बल्कि उस टीम की समझ और डेडिकेशन में होती है, जो मिलकर एक सिंपल कहानी को भी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना देती है। तो जब हम डायरेक्टर के विज़न, प्रोड्यूसर की स्ट्रेटेजी और एक्टर की हॉनेस्टी परफॉर्मेंस और टेक्निकल टीम की प्रिसिशन को एक साथ देखते हैं तो यह पूरी कहानी साफ हो जाती है कि पुलिकुट्टी पांडे केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव क्रिएटिव इफोर्ट्स है जिसने मिलकर एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो ऑडियंस के दिल में गहराई तक उतर जाती है और लंबे समय तक छाप छोड़ देती है। अब हम डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ सोशल मीडिया रिव्यू, जिसे हम डिटेल्स में जानते हुए चलेंगे कि इस सोशल मीडिया रिव्यू क्या आए। तो जब पुलिकुथु पांडे रिलीज़ हुई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका रिस्पांस धीरे धीरे काफ़ी मजबूत तरीके से उभर कर सामने आया, क्योंकि यह फिल्म किसी इंस्टेंट टाइप हाइप पर नहीं, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ और इमोशनल कनेक्ट के दम पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने इस फिल्म की सादगी और इमोशनल डेप्थ की जमकर चर्चा की, क्योंकि उनका मानना था कि यह फिल्म बिना किसी बड़े कमर्शियल एलिमेंट्स के भी सिर्फ अपने कहानी और एक्टिंग के दम पर दिल को छू जाती है और यही बात इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। ट्विटर पर व्यूवर ने खास तौर पर विक्रम प्रभु की नेचुरल एक्टिंग और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस की सराहना की, जहाँ कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि उनका कैरेक्टर बहुत ही रिलेटेबल लगता है और उसकी जर्नी रियल लाइफ जैसी महसूस होती है, जिससे ऑडियंस आसानी से उससे कनेक्ट कर पाती है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों ने फिल्म के इमोशनल सीन्स को हाईलाइट किया, जहाँ कई व्यूवर्स ने यह बताया कि फिल्म के कुछ मोमेंट्स इतने रियलिस्टिक और टचिंग हैं कि वे उन्हें पर्सनली फील कर पाए और यही इमोशनल कनेक्ट इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनकर सामने आया। लक्ष्मी मेनन की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि लोगों को उनका काम और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल बहुत पसंद आया, जो फिल्म के
टोन के साथ परफेक्टली मैच करता है और कहानी को और भी ज़्यादा बिलीवेबल बनाता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने एम मुथरा की डायरेक्शन की भी तारीफ़ की, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल कहानी को बिना ओवर ड्रामेटिक बनाए इतनी सिंसियरिटी के साथ प्रेजेंट किया, जिससे फिल्म रियल और इंगेजिंग बनी रही। हालांकि कुछ व्यूअर्स ने यह भी कहा कि फिल्म की पेसिंग थोड़ी स्लो है और स्टोरी कुछ जगह प्रिडिक्टेबल लगती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म का इमोशन इम्पैक्ट इन छोटी कमियों को ओवरशैडो कर देता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग रहता है। सोशल मीडिया पर यह भी देखने को मिला कि रूरल बैकग्राउंड से जुड़े दर्शकों ने इस फिल्म से ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट किया, क्योंकि उन्हें इसमें अपने जीवन और सराउंडिंग की झलक देखने को मिली, जबकि अर्बन ऑडियंस ने इसे एक सिंपल लेकिन मीनिंगफुल स्टोरी के रूप में अप्रिशिएट किया। यह फिल्म ट्रेडिशनल सीन्स में वायरल नहीं हुई, लेकिन इसका कंटेंट इतना रिलेटेबल और इमोशनल स्ट्रॉन्ग था कि लोगों ने इसे ऑर्गेनिकली रिकमेंडेड किया, जिससे इसकी रीच धीरे धीरे बढ़ती गई और यह ऑडियंस के बीच एक रिस्पेक्टेड फिल्म बन गई। जिसके कारण तो अगर हम ओवरऑल सोशल मीडिया रिएक्शन को देखें तो यह साफ नज़र आता है कि पुलिकुत्तु पांडे ने ऑडियंस के दिल में अपनी जगह किसी बड़े हाइप या कंट्रोवर्सी से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई, सिंप्लिसिटी और इमोशन हॉनेस्टी के ज़रिए बनाई। और यही वजह है कि इसे देखने वाले लोग इसे सिर्फ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि एक रिलेटेबल एक्सपीरियंस के रूप में याद करते हैं, जिसके कारण यह जो मूवी है, यह लोगों को बहुत पसंद आई और इसे कमेंट्स भी लोगों ने अपने तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिए। जब पुलिकुतु पांडे जैसे इमोशनल ड्राइवर कंटेंट सोशल मीडिया पर आते हैं, तो लोग उसे सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फीलिंग के साथ जोड़कर शेयर भी करते हैं, क्योंकि इस तरह की फिल्में व्यूअर को अपनी ज़िंदगी के मोमेंट याद दिलाती है और यही इमोशनल रिलेटेबिलिटी उन्हें इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रिकमेंडेड करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हमें यह देखने को मिलता है कि इस फिल्म के नीचे आने वाले कमेंट केवल गुड या बैड तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने इमोशन और अपने लाइफ लेसन को शेयर करते हुए नज़र आते हैं, जो यह दिखाता है कि यह फिल्म ऑडियंस के साथ एक डीपर इमोशन कनेक्शन बनाने में सफल रही। रिलेटेबल कंटेंट ट्रेंड, तो आज के समय में सोशल मीडिया पर वही कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जाता है जो रिलेटेबल हो, और पुलिकुतु पांडे ने इसी ट्रेंड को परफेक्टली कैप्चर किया, क्योंकि इसमें दिखाए गए सिचुएशन और इमोशन इतने रियल है कि लोग उन्हें अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। यह फिल्म एक इंस्टेंट वायरल हिट नहीं बनी, बल्कि इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि लोगों ने इसे देखने के बाद ऑर्गेनिकली रिकमेंडेड करना शुरू किया, और यही स्लो बर्न ग्रोथ इसे लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन दिखाने में मदद करती है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इस फिल्म के इमोशनल सीन्स के छोटे छोटे क्लिप भी शेयर किए गए, जिनमें खास तौर पर साइलेंट मोमेंट और इमोशनल डायलॉग को हाईलाइट किया गया, और इन क्लिप्स ने नए व्यूअर्स को पूरी फिल्म देखने के लिए अट्रैक्ट किया। सोशल मीडिया पर कई डिस्कशन खास तौर पर विक्रम प्रभु की परफॉर्मेंस को लेकर हुए, जहां व्यूअर्स ने उनकी सब्टल एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्सप्रेशन और ग्राउंडेड कैरेक्टर
पोर्ट्रेल की सराहना की, जो यह दिखाता है कि ऑडियंस को अब ओवर एक्टिंग की बजाय नेचुरल परफॉर्मेंस को ज़्यादा एप्रिशिएट करती हैं। यह फ़िल्म एक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल बनती है जहां सोशल मीडिया पर ऑडियंस ने न केवल फ्रेश प्रेस ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दिया, जैसे कि पेसिंग स्लो होना या स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगना। लेकिन इन क्रिटिसिज्म के साथ-साथ उन्होंने फ़िल्म की इमोशनल स्ट्रेंथ को भी एक्नॉलेज किया, जिससे ओवरऑल डिस्कशन बैलेंस्ड और मैच्योर रहा बना। हालांकि पुलिकुथु पांडी एक रीजनल फिल्म है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए इसकी रीच एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंची, क्योंकि इमोशन लैंग्वेज और बैरियर को पार कर जाते हैं। और यही रीज़न है कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग भी इससे कनेक्ट कर पाए। कुछ सीन्स और एक्सप्रेशन को मीमी फॉर्मेट में भी यूज़ किया गया, जिससे यह फ़िल्म एंटरटेनमेंट के साथ-साथ इंटरनेट कल्चर्स का भी हिस्सा बन गई और यही अडैप्टेबिलिटी इसे और भी ज़्यादा विज़िबल बनाती है। कई फ़िल्में रिलीज़ के कुछ दिन बाद ही सोशल मीडिया से गायब हो जाती हैं, लेकिन इस फ़िल्म के बारे में डिस्कशन लंबे समय तक चलते रहे, क्योंकि इसका कंटेंट ऐसा था जो बार-बार रिविज़िट करने लायक था और यही लॉन्गेटिविटी इसकी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। सोशल मीडिया एनालिसिस यह भी दिखाता है यूथ यानी कि एक्टिंग और रिलेटिव को पसंद किया, फैमिली ऑडियंस इमोशनल डेप्थ को पसंद किया, सिनेमा लवर डायरेक्शन और रियलिज्म को एप्रिशिएट किया। ट्रस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन, तो इस फ़िल्म को लोगों ने इसलिए भी रिकमेंडेड किया क्योंकि यह ट्रस्ट बेस्ड कंटेंट थी, यानी कि व्यूअर को लगा कि यह फ़िल्म उनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगी और यही ट्रस्ट फैक्टर वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम सोशल मीडिया के हर पहलू कमेंट्स और शेयर, रील्स और डिस्कशन और ऑडियंस बिहेवियर को एक साथ एनालाइज करते हैं, तो यह पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि पुलकुथई पांडे ने अपने पॉपुलैरिटी किसी आर्टिफिशियल हाइप से नहीं बल्कि अपने इमोशनल ऑथेंटिसिटी, रिलेटेबिलिटी और जेन्युइन स्टोरी टेलिंग के दम पर हासिल की और यही चीज़ इसे लॉन्ग लास्टिंग और रिस्पेक्टेड फिल्म भी बनाती है। इस फिल्म जिसके कारण यह जो फ़िल्म है यह लोगों को और ज़्यादा पसंद आती है और इसके सोशल मीडिया रिव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जब पुलिकोठी पांडे के कुछ ख़ास इमोशनल सीन्स सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे, तो उन्होंने व्यूअर्स के अंदर ऐसे इमोशनल ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट किए जो उन्हें तुरंत ही रिएक्ट करे और कमेंट करने और उस कंटेंट को आगे शेयर करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब कोई सेंस हमारे अंदर छिपी हुई भावना को छूता है तो हम उसे अपने तक सीमित नहीं रखते बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। इस फिल्म के नीचे सबसे ज़्यादा जो कॉमन फीडबैक देखने को मिलता है वह था रियल फील या रियलिस्टिक मूवी, जो यह दर्शाता है कि ऑडियंस अब ओवरले ड्रामेटिक या अनरियलिस्टिक कंटेंट से ज़्यादा ग्राउंडेड और हॉनेस्ट स्टोरी टेलिंग को पसंद करने लगी है और यही शिफ्ट इस मूवी के फेवर में आया। सोशल मीडिया पर कई व्यूअर्स ने यह भी एक्सप्रेस किया कि इस फिल्म को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी अपनी फीलिंग्स और स्ट्रगल को वैलिडेट किया गया हो, क्योंकि जब कोई कंटेंट हमारी इमोशन को समझता हुआ लगता है तो हम उससे और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। पुलिकुत्तु पांडे का ग्रोथ पैटर्न यह दिखाता है कि यह फिल्म धीरे धीरे लोगों के बीच पॉपुलर हुई, जहां एक व्यूअर दूसरे को रिकमेंडेड करता गया और यही चैन रिएक्शन इसे एक ऑर्गेनिक सक्सेस की तरह इस्टेब्लिश करता है। विजुअल क्लिप रिकॉल वैल्यू, इस फिल्म के कुछ विजुअल्स और इमोशनल मोमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं और यही रिकॉल वैल्यू उन्हें
उन्हें बार-बार उस सीन्स को रिविज़िट करने या शेयर करने के लिए प्रेरित करता है। कई सोशल मीडिया थ्रेड्स में विक्रम प्रभु और लक्ष्मी मेनन की एक्टिंग पर डिटेल्ड डिस्कशन हुई, जहां लोगों ने उनके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल कंट्रोल की तारीफ की, जो यह दिखाता है कि ऑडियंस अब एक्टिंग को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीपर लेवल पर एनालाइज करती है। इस फिल्म के लिए एक इंटरेस्टिंग फ्रेज बार बार यूज हुआ, स्लो बट वर्थ इट, जो यह दर्शाता है कि भले ही पेसिंग तेज नहीं है, लेकिन उनका पे ऑफ इतना सेटिस्फाइंग है कि ऑडियंस उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट्स और ट्विटर पर हर प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म के बारे में सिमिलर टोन्स देखने को मिलता है, जो यह साबित करता है कि इसका इम्पैक्ट कंसिस्टेंट और जेन्युइन था, न कि किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए सीमित। आज के समय में जहां कई फिल्म पेड परफॉर्म प्रमोशन और आर्टिफिशियल हाइप के जरिए वायरल होती है, वहीं पुलिकुट्टू पांडे ने प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से लोगों के बीच अपनी जगह बनाई, जो इसकी ऑथेंटिसिटी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। इस फिल्म के बारे में डिस्कशन केवल अच्छी या बुरी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोग इसकी थीम्स, कैरेक्टर के डिसीजन और इमोशनल डायलामास पर गहराई से बात करते नजर आए, जो ये दिखाता है कि यह फिल्म ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। कई फिल्म का एंगेजमेंट कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन इस फिल्म का एंगेजमेंट लंबे समय तक बना रहा, क्योंकि इसका कंटेंट ऐसा था जो बार बार रिविजिट करने और डिस्कस करने लायक था। जब व्यूअर्स इस फिल्म को देखते हैं तो वे खुद को किसी न किसी कैरेक्टर में देखने लगते हैं, और यही आइडेंटिटी कनेक्शन इन्हें इस कहानी के साथ इमोशनली अटैच कर देती है। तो जब हम इन सभी फैक्टर, इमोशनल ट्रिगर्स और ऑर्गेनिक शेयरिंग, रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन और ऑडियंस एंगेजमेंट पैटर्न को एक साथ एनालाइज करते हैं, तो यह पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि पुलिकुत्ती पांडे ने अपने सोशल मीडिया सक्सेस किसी ट्रेंड या हाइप के जरिए नहीं, बल्कि अपनी इमोशनल ऑथेंटिसिटी, रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग और जेन्युइन ऑडियंस के कनेक्शन के दम पर हासिल की। और यही वजह है कि यह फिल्म जो है, यह लंबे समय तक लोगों के दिल और डिस्कशन में बनी हुई रहती है। इसके कारण लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट को ज़्यादा पुश करते हैं जो व्यूअर को ज़्यादा देर तक इंगेज रख सके, और पुलिकुत्थु पांडे के इमोशनल सीन्स और रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग ने इसी एल्गोरिथम बिहेवियर को परफेक्टली मैच किया, क्योंकि जब व्यूअर किसी सीन्स को बार बार देखते हैं, पॉज करते हैं या उसे शेयर करते हैं, तो प्लेटफॉर्म उसे ऑटोमेटिकली और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने लगता है। इस फिल्म के क्लिप्स और डिस्कशन का वॉच टाइम काफ़ी हाई रहा, क्योंकि लोग केवल क्लिप्स देखकर स्क्रॉल नहीं करते थे, बल्कि उन्हें पूरा देखते थे, जिससे प्लेटफॉर्म को यह सिग्नल मिलता था कि यह कंटेंट वैल्यूएबल है, और इसी वजह से इसकी रीच धीरे कर बढ़ती गई। जब किसी पोस्ट या वीडियो पर ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, तो एल्गोरिथम उसे और ज़्यादा प्रमोट करता है। और पुलिकुत्थु पांडे के केस में व्यूअर ने केवल रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि डिटेल्ड कमेंट्स भी लिखे, जिससे इंगेजमेंट लूप और मजबूत हुआ। इस फिल्म के सीन्स इतने रिलेटेबल और इमोशनल थे कि लोग उन्हें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह कंटेंट सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी मीनिंगफुल हो सकता है, और यही शेयरबिलिटी फैक्टर किसी भी कंटेंट को वायरल करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। जब व्यूअर किसी क्लिप को बार बार देखते हैं,
तो प्लेटफॉर्म उसे हाई रिटेंशन कंटेंट मानता है। और इस फिल्म के कई इमोशनल सीन्स में यही रिवॉच वैल्यू देखने को मिली, जिससे उसकी विजिबिलिटी और भी बढ़ गई। विक्रम प्रभु और लक्ष्मी मेनन की नेचुरल एक्टिंग ने ऑडियंस को फेक या फोर्स फीलिंग नहीं दी, जिससे व्यूअर ज़्यादा समय तक एंगेज रहे और उनके रिएक्शन और ज़्यादा जेन्यू आए। इस फिल्म के ने कुछ ऐसे मोमेंट्स भी दिए जिन पर लोग एग्री और डिसएग्री दोनों ही करते हैं, और यही डिबेट फैक्टर कमेंट्स को और बढ़ाता है, क्योंकि लोग अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए मोटिवेट होते हैं। पुलिकुथु पांडे का कंटेंट इतना यूनिवर्सल है कि लैंग्वेज बैरियर इसके सामने छोटा पड़ जाता है, क्योंकि इमोशन हर भाषा में एक जैसे होते हैं, और यही वजह है कि अलग अलग रीजन के लोग भी इससे कनेक्ट कर पाए। जब इस फिल्म के क्लिप्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, तो उनके थंबनेल्स अक्सर इमोशनल एक्सप्रेशन या इंटेंस मोमेंट को हाईलाइट करते थे, जिससे व्यूवर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ती थी और वे तुरंत उस कंटेंट को देखने के लिए क्लिक करते थे। आज के डिजिटल एरा में लोग केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि फील करने वाला कंटेंट ढूंढते हैं, और पुलिकुथु पांडे ने इस डिमांड को परफेक्टली फुलफिल किया, क्योंकि यह फिल्म व्यूअर को इमोशनली इंगेज करती है। इस फिल्म से जुड़े वीडियो और क्लिप्स में रिटेंशन कर्व स्टेबल रहा, यानी व्यूअर बीच में छोड़कर नहीं